हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पाठ योजना या अंग्रेजी में इसको लेसन प्लान भी कहते हैं, जो बीएड एवं डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं को बनाना पड़ता है और 4 महीने के लिए लेसन प्लान बना करके सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना पड़ता है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण लेसन प्लान को कैसे संक्षिप्त या फिर किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मेरा लेसन प्लान का लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और पिछला वीडियो देख लेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है, क्योंकि उसमें हमने विशिष्ट उद्देश्य की जानकारी जो है विशेष रूप से दिया है। इसमें विशिष्ट उद्देश्य का जानकारी संक्षिप्त रूप में दिए हैं, तो दोनों को आप देख करके आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाठ योजना 2, तो पाठ योजना 1 हम बना चुके हैं। आप मेरे चैनल पर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये हिंदी विषय का है, हिंदी गद्य पाठ योजना कक्षा 6 के लिए है। विद्यालय का नाम आप जो है जिस विद्यालय में आपका पाठ योजना या लेसन प्लान पढ़ा होगा उस विद्यालय का नाम भर देंगे और जिस दिनांक में आप पढ़ाने जाएंगे तो वो दिनांक भर देंगे। कालांश जो है किस जो है फर्स्ट घंटी है, सेकेंड घंटी है, वो भर देंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, और समयावधि कितने मिनट का आपका क्लास है। इसके बाद क्या है कि प्रकरण, ये सब करने के बाद प्रकरण लिखा जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर पर या जो आपको लेसन प्लान की डायरी मिली होगी उसमें बनाना पड़ेगा, लेकिन आप जब पढ़ाने जाएंगे तो श्यामपट्ट पर क्लास एंट्री करते ही ये सब लिखना पड़ता है। तो आइए, ये सब लिखने के बाद जो है प्रकरण लिख देंगे। और ये जो है प्रकरण क्या है उसको अभी आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तक प्रस्तावना का प्रश्न नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसको नहीं लिखेंगे, जैसा मैंने बीएड करते हुए किया था। अब आप लोगों के साथ क्या है वो तो जैसा निर्देश दिया होगा वो आप देख लेंगे। इसके बाद प्रकरण लिखने के बाद छात्राध्यापक का नाम भी आप लिख सकते हैं, जो आपका नाम होगा ABCD। इसके बाद क्या होगा, सामान्य उद्देश्य। इसको ध्यान से सुनिएगा कि सामान्य उद्देश्य क्या है कि जिस विषय का आपका पाठ योजना होगा उस विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य होगा। ये हिंदी का है, हिंदी, तो हिंदी से संबंधित जो है सामान्य उद्देश्य होगा। यदि आपका जो है सामाजिक होगा पाठ योजना तो सामाजिक विषय से, चाहे भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या इतिहास हो तो इतिहास से संबंधित होगा, भूगोल होगा तो भूगोल से संबंधित, इस प्रकार से फिजिकल साइंस होगा तो उस विषय से, या जो भी हो मैथमेटिक्स होगा तो उस विषय से आपका सामान्य उद्देश्य होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ बता रहा हूँ हिंदी के बारे में और आपका जो है अंग्रेजी है तो लैंग्वेज है तो वैसे ही होगा ट्रांसलेट होके। और यदि मैथ्स है तो मैथ्स का सामान्य या गणित का सामान्य उद्देश्य होगा। तो ये सब अंतर आप यदि आप एक पाठ योजना को ध्यान से जान जाएंगे तो इसके अनुसार आप अन्य पाठ योजना चाहे किसी भी भाषा का हो, मेथड वही होगा, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सब होगा। तो सामान्य उद्देश्य जैसा कि आप देख रहे हैं, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना। मातृभाषा या हिंदी जहाँ का होगा हिंदी के प्रति क्या होगा, रुचि जागृत करना छात्रों में। इसके बाद है सेकेंड है छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना। अब जब कोई कठिन शब्द है, लंबा जो है शब्द है तो उसको संधि विच्छेद करके कैसे पढ़ा जाए उसका उच्चारण बार बार कराएंगे तो बच्चों में वो शुद्धि आएगी, उच्चारण शुद्धि। तीसरा है छात्रों के पाठ के शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरों
मुहावरों लोकोक्ति में वृद्धि करना। अब शब्द भंडार में वृद्धि करना, इसके बाद सूक्ति, मुहावरा कोई आता है तो उसको जानकारी देना, लोकोक्ति है तो उसको जानकारी देना, ये सब ज्ञान में वृद्धि करना। वही होगा यदि मैथ का होगा तो छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में क्या है कि गणित में आए हुए कठिन जो है वो फार्मूला हो या उसका अभ्यास बार बार कराना, ये सब होगा, इस तरह से बदल जाएगा। तो ये सब गणित के अनुसार हो जाएगा। बट ये हिंदी का है तो हिंदी से संबंधित इसमें हमने लिखा है, आपका जो विषय होगा वैसा सामान्य उद्देश्य आप लिख पाएंगे। अब क्या है, छात्रों को विभिन्न रचनाकारों की शैलियों से परिचित कराना, कौन से लेखक किस प्रकार की शैली में लिखते हैं उसके बारे में बताना। और क्या है, छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना, अपने आप से कैसे पढ़ा जाए उसको हम प्रेरित करेंगे। इसके बाद क्या है, छात्रों के उचित आरोह अवरोह, कोई जो होता है कविता होता है तो आरोह यानी कि चढ़ते हुए और अवरोह उतरते हुए कैसे पाठ किया जाए उसकी जानकारी देना। इसके बाद लय में कविता को गा करके कैसे पढ़ा जाए, कौन सी लय होनी चाहिए वो लय होनी चाहिए। इसके बाद गति, किस गति में, तीव्र से या धीमी में। इसके बाद विराम चिन्हों का, अर्ध विराम का और पूर्ण विराम का प्रयोग आदि का जो है जानकारी देना, अभ्यास कराना, ये सब जो है सामान्य उद्देश्य में आएगा। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ये हमने संक्षिप्त करके कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। बट आप लास्ट वीडियो में इसका विस्तृत हमने जो टॉपिक होगा या प्रकरण होगा उससे संबंधित विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, कि किस प्रकार का अभिवृत्ति का विकास होगा बच्चों में उस पाठ को जो है जानने से, पढ़ने से, अभ्यास करने से। विशिष्ट उद्देश्य में ये होगा। हमने जो है इसमें संक्षिप्त शब्द को सिर्फ कौन कौन से उद्देश्य होंगे आपको पढ़ाने का वो मैंने कहा है। बट आप जो है मेरा लास्ट वीडियो लेसन प्लान का देख लेंगे, इससे पूर्व का पाठ्य योजना 1, तो उसमें जानकारी हो जाएगी और उसके आधार पर आप विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण, जो भी प्रकरण होगा उसके अनुसार आप लिखने के अभ्यास करेंगे और आपको आ जाएगा। 2-4 बनाएंगे लेसन प्लान या पाठ्य योजना तो आपको आ जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्या है, सहायक सामग्री। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं क्या क्या सहायक सामग्री होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है, बिना पाठ्य पुस्तक के आप पढ़ा नहीं पाएंगे। इसके बाद है चौक, जो लिखने का काम करता है, डस्टर मिटाने का काम करता है। संकेतक, जो एक संकेतिका होता है, जो कुछ हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर, उसको संकेत करते हैं कि ये इसका उच्चारण ऐसे करना चाहिए या शुद्ध है अशुद्ध है, जो भी है श्याम पट का कार्य उसमें संकेत करने के लिए। अब लपेट श्याम फलक, ये होता है, हम लोगों को मिला था कि एक रोल सा होता है उसमें वो लपेट लिया जाता है वो, और जहाँ जो है श्याम पट नहीं होता है, अब तो प्रत्येक विद्यालय में हो जाता है, बट जहाँ नहीं होता है तो लेकिन ले जाना पड़ता था, हम लोगों को कॉलेज की तरफ से मिला था। तो आप जो है वो टांग करके और उस पर आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेसन प्लान कर सकते हैं, पाठ्य योजना कर सकते हैं। अब क्या है कि पूर्व ज्ञान, कि बच्चे जो है उस प्रकरण के संबंध में जो है सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे प्रकरण मेरी माँ था तो हमने जो है पाठ्य योजना 1 बनाया था, उसमें भी वही प्रकरण था, बट 2 पैराग्राफ के लिए था। और उससे आगे जो हम पढ़ा रहे हैं या पाठ्य योजना बनाए हैं तो उसके अनुसार इसमें है पाठ्य योजना 2 में। तो क्या है कि बच्चे जो है मेरी माँ प्रकरण के बारे में या पाठ या कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद क्या होगा कि प्रस्तावना का प्रश्न होगा, इस बीच में एक लकीर होगा, छात्राध्यापक क्रिया इसमें होता है, छात्र क्रिया होता है, और अब साइड में आप जो है श्यामपट कार्य भी जो है दे सकते हैं। इसमें नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट आगे जो होगा
उसमें साम्पटकारी आदर्श वाचन अनुकरण वाचन में अनिवार्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का प्रस्तावना का प्रश्न 3-4 होगा। जब तक समस्या में न बालक आ जाए वहाँ से जो है उसे पढ़ाना जो है या उद्देश्य कथन नहीं शुरू होता है। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक की माता का विवाह किस उम्र में हुआ था? तो क्या है कि छात्र और छात्राध्यापक दोनों सक्रिय होंगे। इसमें क्या है, 11 वर्ष की उम्र में लेखक की माता का विवाह हुआ था। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वादी ने किसे अपने घर बुलाया था? तो अपनी बहन को वादी ने बुलाया था। छात्र उत्तर देंगे और छात्राध्यापक क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे प्रस्तावना के। ये वीडियो में आप पूर्ण रूप से जान जाएंगे और सीख जाएंगे पाठ योजना बनाना, और इस प्रकार से 2-4 बार देखेंगे या बनाएंगे, कॉपी पर अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न है, विवाह के समय वे शिक्षित थी या अशिक्षित? तो विवाह के समय वे अशिक्षित थी। नेक्स्ट है, उनकी माँ के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्या हो जाएंगे। तो वहाँ क्या बोलेंगे छात्राध्यापक, अच्छा बच्चों आज हम मेरी माँ गद्य या प्रकरण के विषय में विस्तृत जानकारी या अध्ययन करेंगे। सामान्य अध्ययन तो पहले हम जो है कर चुके हैं और विस्तृत अध्ययन आज करेंगे, क्योंकि उसी प्रकरण को आज भी पढ़ा रहे हैं। कोई प्रकरण या पाठ एक दिन में पूरा नहीं होता है, उसको 2, 3 या 4 जो है पाठ योजना में डिवाइड करके बनाना पड़ता है। तो पहले तो सामान्य जानकारी पहले दिन हमने ली, आज विस्तृत जानकारी उस प्रकरण के संबंध में हम लेंगे। तो आइए यहाँ से शुरू होता है आपका शिक्षण बिंदु। कि शिक्षण बिंदु में कौन कौन से स्टेप का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, कठिन उच्चारण, कठिन शब्दों का निवारण, इसके बाद बोधात्मक प्रश्न, अबोधात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, या फिर लास्ट में आप गृह कर दिया जाता है, मौन वाचन भी होता है। तो आइए ये जो भी स्टेप है तो ये शिक्षण बिंदु में आ जाएगा। ये कॉलम ये हो गया। दूसरा कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया, इसमें छात्राध्यापक जो है आदर्श वाचन करेंगे, 1 पैराग्राफ जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वह कैसे पढ़ेंगे, आरोह अवरोह गति यति विराम चिन्हों के साथ वह इस प्रकार से वाचन करेंगे, और छात्र सब जो है ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। जो अध्यापक छात्राध्यापक पढ़ेंगे तो उसको ध्यानपूर्वक वो सुनेंगे। अब आइए कि छात्र से जो है आदर्श वाचन कराने के बाद छात्राध्यापक अनुकरण वाचन, ये जो है अनुकरण वाचन कराएंगे, अनुकरण वाचन कराएंगे छात्राध्यापक। इसमें क्या करेंगे, 2-4 बच्चों को बारी बारी से खड़ा होकर के एक पैराग्राफ इस प्रकार से वाचन करने के लिए कहेंगे, और बाकी छात्र वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अनुकरण करेंगे। जो एक छात्र जो है अनुकरण वाचन करेंगे और बाकी छात्र जो है उस अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद क्या होगा कि कुछ कठिन उच्चारण, जो कठिन शब्द आएगा पाठ में, उसका अन्य बालकों से उच्चारण करवाएंगे कि ये आपने अशुद्ध उच्चारण किया, इसको शुद्धि ऐसे किया जाता है, ठीक है। और अन्य बालक इस प्रकार से सुनेंगे, एक बालक उच्चारण करेंगे, इसमें शुद्धि आ जाएगी। इसके बाद कठिन शब्दों का क्या होगा कि निवारण होगा। जो पाठ में कठिन शब्द है उनका निवारण किया जाएगा। अर्थ, कोई शब्द है तो उसका अर्थ बता करके फिर उसको संधि विच्छेद कर देंगे।
शब्द का अर्थ बताएंगे, श्याम पट पर वो लिखते जाएंगे। उसका कई बार क्या होता है कि युक्ति क्या लगाएंगे, तो संधि विच्छेद लगाएंगे, वाक्य प्रयोग लगाएंगे, या फिर विलोम शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। विलोम शब्दों का या एक का अनेकार्थ शब्द शब्दार्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ये सब काठिन्य निवारण में श्यामपट पर आप कार्य कर करके बच्चों का निवारण कठिन शब्दों का करेंगे। अब क्या है कि छात्राध्यापक काठिन्य निवारण के बाद क्या होगा कि प्रवचन या फिर से वो उसका वाचन करेंगे, संक्षिप्त वाचन सारांश के रूप में, और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसी में से क्या होगा कि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। कुछ जो है प्रश्नों को बालकों से पूछा जाएगा और बालक उत्तर देंगे। इसके बाद अवबोध प्रश्न भी होते हैं और कुछ मौन वाचन भी कराया जाता है कुछ कुछ पाठ्य योजना में, कि छात्र जो है चुप हो करके सिर्फ शब्दों को जो है अपने पाठ को जो है मौन वाचन मौन हो कर के पढ़ते हैं। और इसके बाद मूल्यांकन के प्रश्न जो है 2-4 आप कर सकते हैं बच्चों से उसी पाठ में से, और इसके बाद गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य अपने अनुसार आप दे सकते हैं। इसका अर्थ लिख करके लाइएगा, कोई प्रश्न देंगे, इसका जो है आंसर लिख करके लाना है। 2-4 शब्दों का जो है संधि विच्छेद या वाक्य प्रयोग भी गृह कार्य में दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, पाठ से संबंधित कोई भी गृह कार्य में दे सकते हैं। नेक्स्ट उसे चेक करके और बच्चों को उसके बारे में वहाँ से आगे पढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपका ये पाठ योजना 2 पूरा हुआ। मित्रों, ये जो है यदि आपको वीडियो पसंद आया और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से मेरा जो है व्यूज बढ़ता है। दूसरा क्या है कि मेरा चैनल का रेटिंग बढ़ता है। तीसरा क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। इस प्रकार से, और मुझे इसका जो है प्रतिफल मिलता है कि यही सब जो है बेज और ये सब। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।